अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट एंड वेलकम टू PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय क्लियर मैन एंड कूलिंग पार्टनर पेल। आज के शो का आगाज करते हैं। हम फाइनल पे आ चुके हैं। फाइनल में दो टीमें आई हैं, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर। और मेरे मेहमान जो हमारे साथ हैं, हमारे लेजेंड प्लेयर्स सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब। तो आज का जो सवाल पहला मैं दागूंगा, कल हम आ नहीं सके, यहाँ लाहौर में बड़ा मौसम खराब था, लोग फंस गए, इधर उधर चले गए। क्यों मलिक साहब? तो सकलैन भाई तो आ गए और आप भी आ गए, मैं नहीं आ सका। लेकिन आज के दिन हम वो तमाम कसर और कमी पूरी करेंगे। तो पहला सवाल सकलैन भाई से कर लें जी, करें। पीछे जो छोड़ के गए थे हम जरूर करें। तो सवाल ये है कि सकलैन भाई वो हार गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी देखें, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। पहले 5 जीतने के बाद आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा 5 मैचेस जो पहले जीते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत रिलैक्स हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट थोड़े से करने शुरू कर दिए थे और वहां से मोमेंटम खोया। फिर जाहिर है PSL रुका। कोई 12 चेंजिंग हुई है पिछले 3 जो मैचेस खेले हैं गालिबन, उसमें कोई 12 चेंजेस की गई हैं उनके। कई मेन प्लेयर आए भी नहीं। खैर ये एक्सक्यूजेस नहीं है, बट आई थिंक अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है इस वक्त, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। खास तौर पे ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्लेयरों का आना और जाना जो लगा रहता है, उसमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो चेंज हो जाता है। आई थिंक ड्राफ्टिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सकलैन भाई एक बात बताऊं आपको ना, मेरा टीचर होना चाहिए। मतलब जो मेरे घर पे रिपोर्ट देना मेरी कि आपके बेटे ने आज ये किया है, वो आपको मेरी रिपोर्ट देनी चाहिए। इतने पॉजिटिव। हाँ नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर हर चीज को देखना आप चाहिए। गलतियों को भी पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब कमाल कर देते हैं आप। नहीं देखे, मैं ये कहता हूं कि जो मैं हमेशा जो है कोई भी मेगा इवेंट हो, मैं हमेशा से बारहा कहता चला आ रहा हूं, प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम प्रेपरेशन को समझते हैं कि 11 खिलाड़ियों की प्रेपरेशन नहीं भाई। ये जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपने प्लेयर्स को लेना होता है, बाय करने होते हैं, रिलीज करने होते हैं, उसमें उस वक्त की जो वर्किंग है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप वो प्लेयर उठाते हैं जो टूर्नामेंट पूरा खेलें, आगे तक पूरा लेके जाएं, और उसमें से आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है और आप पहले 11 बना लेते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से अगर आप 11 फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपकी प्रेपरेशन ठीक नहीं है। बाद में जाके जब प्लेइंग होती है तो प्लेइंग की जो प्रेपरेशन है वो आपके जब प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। निकालते हैं। सकलैन भाई ने जो बातें की हैं वो उन्होंने 55 और 45 किया था। आपने कहा था लाहौर कलंदर जीतेगा। अब अभी लाहौर कलंदर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से लड़ने जा रहा है फाइनल में। और लाहौर कलंदर में आपको कुछ लोग पसंद भी नहीं है, मैंने नोट किया है। तो आज क्या करेंगे? देखिए, सकी बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, मगर बात यह है कि आपको मेरी रिपोर्ट ना देनी देखिए ये हैं एज ए प्रोफेशनल एक्सक्यूजेज हैं कि वो ये हो गया वो हो गया, बाकियों के लिए भी हुआ ना। मगर देखें, जब टीम हारती है ना तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अच्छा नहीं खेले, ठीक है, दिन अच्छा नहीं था, हम हार गए, मगर ये नहीं हो सकता कि आप बाकी टीमें भी सारी उसी तरह खेल ना। आज की होना नहीं। देखे, मुझे तो देख, मैं लाहौरिया हाँ भट्ट साहब, मैं तो लाहौर में सपोर्ट करना, मैंने टीम पसंद है या नहीं है। मैंने सकी को कहा था, सकी लाहौरी है, डंडी ना मार। नहीं उन्होंने फिर वो हल्का आज लाहौर दे नाल होंगे। आज लाहौर के साथ है यार। वैसे मेरी कैलकुलेशन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ जा रही है। आई डोंट नो व्हाई। मैं लाहौर दा वैसे अगर बीइंग ए पाकिस्तानी देखा जाए तो PSL साडी है, कोई भी टीम जीते असि जितांगे जी, ठीक है। बट कोयटा ग्लैडिएटर मुझे लग रही है थोड़ी सी। 19 मैच खेले हैं दोनों टीमों ने और 9-9 से बराबर हैं। आज का मैच एक इनका डिजिट बढ़ा देगा, डिसाइसिव मैच। देखिए, ये जो आपने 9-9 से बराबर का कहा, ये आप पास की बात कर रहे हैं। आज क्या करने वाले हैं, आज क्या होगा, वो आज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मूड से उतरते हैं दोनों टीमें और किस अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए इस PSL में कोयटा ग्लैडिएटर ने थोड़ी कदरें और टॉप 5 भी सकलैन भाई से लेंगे। मेरा ख्याल है कि सकी जो बात करते होते हैं ना हमेशा के गैप आ जाए तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। मेरा ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 3-4 दिन का गैप पड़ गया हुआ है क्योंकि ये इस्लामाबाद लाहौर रेगुलर खेलती हुई जा रही है, तो मेरा ख्याल इससे शायद फर्क पड़े।
दोनों टीम के अब जरा ओपनर से शुरू करते हैं। आज हम भी थोड़ा सा ना जो है ना ये रोस्टर ये जो है टीम्स का इसके हिसाब से चलते हैं। पहले कहते हैं बैटिंग लाइन पे आ जाते हैं, पहले बारी बारी। मलिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन आप देख रहे हैं, कैसी है ये बैटिंग लाइन? यार मैं तो हमेशा उनकी बैटिंग की वजह से ही कहता हूँ कि वे जीतेंगे। बॉलिंग तो मुझे उनकी सिवाय सलमान के कोई पसंद नहीं है, क्योंकि नो डाउट इसमें हमारे पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, मगर वो अगर आप देखें स्टैट्स उनके तो वो किसी मैच में भी 40 से कम स्कोर नहीं दिया। मतलब फखर जमान इस इवेंट का टॉप स्कोर सेकंड मोस्ट जिससे हाईएस्ट रैंक उसके हैं 428। बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख ले आप, जमान को कंपेयर करें साउथ शकील के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नईम ने देखे बहुत अच्छा स्कोर किया, फिन एलन बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अब्दुल्ला शफीक भी आ जाए, वो भी अगर आप देखें कि वो मैं इसीलिए देखें मैच विनर, बाकी नीचे आ जाएं, कौशल परेरा पे आ जाएं, राजा पस्का पे आ जाएं, ये सारे जितने भी बैट्समैन मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये स्कोर करेंगे तो इनकी टीम जीतेगी, क्योंकि नीचे बॉलिंग इनकी सवाए सलमान के जो 2 मैचों में उसने पेशावर के खिलाफ भी मैच जितवाया था, सलमान मिर्ज़ा सॉरी, तो ये बाकी जो है बॉलिंग तो इनकी अगर अच्छा स्कोर ना दिया, इस्लामाबाद के खिलाफ क्यों जीते कि 200 प्लस स्कोर किया। बॉलिंग पे जाते हैं, पहले बैटिंग के पे। हाँ नहीं, मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बैटिंग इनकी पसंद है। बैटिंग पसंद है? बिल्कुल पसंद है। बैटिंग में आपको कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है थोड़ा वीक है? इनमें देखें इस टूर्नामेंट में, इस पिछले चंद मैचों में देखें 3-4 जो लाहौर खेल रही है, इन सब ने स्कोर किया है, कहीं ना कहीं आके कम भी किया है, मगर टीम को फायदा पहुंचा है। बिल्कुल ठीक है। सगलान भाई आप क्या कहते हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन के बारे में? देखें कुशाल परेरा और ये राजा पक्षा जो लेके आए हैं, इसका एडवांटेज हो गया। ये दोनों इनफॉर्म बैट्समैन आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले 2-3 मैचों में। और नईम का आई थिंक मैं आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट के नईम को। मैं भी यही कह रहा था यार ये इस बच्चे के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, आता है आउट हो जाता है, कुछ कर नहीं रहा, मगर बाद में कुछ 4-5 मैचों के बाद इसने जो परफॉर्मेंसेस दी और पिछले मैच में भी जो इसने परफॉर्मेंस दी आउटस्टैंडिंग किस्म की, तो आई थिंक इनकी बैटिंग, मलिक साहब को मैं एग्री करूंगा कि इनकी बैटिंग की वजह से मेरा ख्याल है बॉलिंग में जान आ जाती है, बॉलिंग को एज मिल जाता है। वरना बॉलिंग में जो है वो जो मिर्जा की बात कर रहे हैं, सलमान मिर्जा, अगर इसकी परफॉर्मेंस निकाल दे तो मेरा ख्याल है वो तीनों मैच इनके लिए लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसके अराउंड इनकी सारी बॉलिंग चल रही थी जिससे सबने फायदा उठाया। और नो डाउट शाहीन की भी परफॉर्मेंस जो है ना पिछले 3-4 मैचों में बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की रही है, तो उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस मुझे जो है ना वो पैची लग रही है, कुछ इस तरह की नहीं है। इनकी वाकई बैटिंग स्ट्रेंथ है। मेरा ख्याल है ये डिफेंड करने के लिए नहीं जाएंगे, हो सकता है ये चेज करने के लिए चले जाएं, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो अभी वेदर क्या है, पिच क्या है, क्योंकि जो इनकी क्रिकेट देखी जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चेज करने के लिए जाएंगे, डिफेंड करने के लिए नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं रॉन्ग हूं। और आपको इसकी बेस में कमजोर कड़ी कौन सी नजर आती है लाहौर कलंदर के अंदर बैटिंग लाइन में? 3-4 बंदे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस ओके है, मगर ये जो 4-5 बंदे जैसे फखर है, ये तो मैच को साइड पे है। ओके वाले कौन है? आसिफ की अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है, आसिफ की तरफ से कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है, या शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसके साथ जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको टॉप ऑर्डर भेज दिया, फिर ऊपर से नीचे भेजा, मुझे नहीं लगता कि वो वेल सेटल्ड है। वो आता है 12-13 गेंद के लिए आता है और वो एक आध छक्का मारा और चले गए, कभी वो छक्का लगता भी नहीं है। आज ये 5 डाउन है और ये मुझे लग रहा है कि आपको लगता है इनको बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ चीज चेंज नहीं करनी चाहिए। जिस बैटिंग लाइनअप से ये पिछले मैच में गए हैं और जीते हैं पिछले 2 मैचों में, उसी को इनको कैरी ऑन करना चाहिए। फखर अच्छी फॉर्म में है, नईम बहुत अच्छी फॉर्म में है, अब्दुल्ला शफीक ने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं अभी, परेरा और राजा पक्षा, ये 5 ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है अभी पिछले 3 मैचों में। मेरा नहीं ख्याल कि इनको चेंज करना चाहिए बैटिंग के अंदर। रजा की वापसी के बारे में सुनने में आ रहा है, अगर वो आया तो किसको निकाला जाएगा? मेरा ख्याल है इस वक्त जो टीम इनकी खेल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएगा एक मैच के लिए, क्योंकि वो अपनी नेशनल ड्यूटी से कहाँ वापस छोड़ के आएगा जी। वो अपना कल आ रहा है भाट साहब, खत्म हो गया, कल वापस आ रहे हैं, कल वापस आ रहे हैं। आज फाइनल, ऑब्वियसली आसिफ की जगह आज फाइनल है, आज फाइनल आज फाइनल है। हाँ, मैं वो कहाँ आएगा, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। देखें आसिफ की, अभी आपने जो 5 प्लेयर्स की बात की ना,
आसिफ की आपने बात की, आसिफ देखें उसकी बारी उस वक्त आती है जब उसको आके सिर्फ हिटें मारनी होती हैं। हाँ तो ये अगर वो 7 बॉलों में 15 कर जाता है तो मेरा ख्याल टीम के लिए सूटेबल, इससे अच्छी क्या होगी 200। ठीक है, अब इसकी बॉलिंग लाइन की तरफ आप बातें हैं मलिक साहब, आपका फेवरेट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो ये बॉलिंग लाइन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन मजबूत है? देखिए अगर बॉलिंग लाइनअप में देखें ना तो कोयटा की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, दोनों टीमों को देखें ऐसे ही फाइनल में लाहौर वालियां दी गल कर रहे हैं मैं। लाहौर में मुझे सलमान मिर्ज़ा के अलावा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर आप देख लें कि हमारे पास जो टॉप विकेट टेकर हैं उनमें जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने तीसरे नंबर पे उनकी विकेटें हैं। और लाहौर कलंदर का हारिस रऊफ जो उनसे हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं फिर, और राशिद हुसैन सबसे सेकंड लास्ट हैं। तो मेरे ख्याल से ये लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन के अंदर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जिनसे हैं वो। मलिक साहब मुझे लगता है आपका माइक जो है वो स्लिप हो गया है, तो वो मैं मेरे से सवाल कर लें। मैं मलिक साहब ने असल में बात शुरू की ना तो माइक स्लिप हो गया। तो सिकरैन भाई आपको क्या लगता है बॉलिंग लाइन कैसी है? यार देखो, शाहीन टॉप पे बैठा हुआ है। हाँ, टॉप 3 या टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है शाहीन। जाहिर है परफॉर्मेंस है तो आया हुआ है ना जी ऐसे ही है। अगर परफॉर्मेंस ना हो तो नहीं आता। ठीक है, इसकी कुछ पैची परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ रन्स कंसीव किए हैं, बट आई थिंक ये बड़े मैच का बड़ा बॉलर है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, सलमान मिर्जा आया है, 3 मैचों में उसने 7 आउट कर दिए और आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जाहिर है आपके अंदर जो प्लेयर है आप उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी करते हैं, पूरी टीम को फायदा हो जाता है। कभी शाहीन अच्छी करता है तो दूसरों को फायदा होता है, सलमान मिर्जा करता है। वीक लिंक कौन इनकी सा? अच्छा देखें, इनकी बॉलिंग के अंदर ये है, मैं ये समझता हूं कि हारिस अच्छा बॉलर है बट वो रन ज्यादा कंसीव कर रहा है बॉलिंग के अंदर ना। अच्छा, रिशाद को भी देखें, मगर ये भी रन कंसीव कर रहा है, विकेटें ले रहा है, रन कंसीव कर रहा है। जैसे अबरार है या अभी इनका उस्मान तारिक है, वो रन भी नहीं दे रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी आउट करता है, रन्स भी थोड़े से कंसीव कर रहा है। तो वीक लिंक जो है वो इकोनॉमी लग रही है मुझे। सलमान इरशाद ऐसा है जो रन्स भी रोक रहा है और आउट भी कर रहा है। तो इनके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप करने वाली, जो डॉट बॉल क्रिएट करने, आई थिंक ये वीक लिंक है बॉलर के अंदर। इनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी एविडेंस इन्होंने दिए हुए, ग्रेट बॉलर है, वो T20 में परफॉर्मेंसेस दी हुई है। हारिस रऊफ फास्टेस्ट आई थिंक 100 T20 के आउट हैं, और शाहीन अफरीदी के रन कंसीव कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा टेक्निकली नहीं, टेक्निकली शातिर कैसे ओवर को क्लोज करना है, कैसे जनाब प्रेशर बिल्डअप करना है या डॉट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग लाइन में एक बड़ा अहम मेरा फेवरेट बॉलर मेरा ठीक हो गया माइक। हाँ माशाल्लाह माइक ठीक हो गया सकलैन भाई मलिक साहब का। मैं क्या शायद अब उनकी आवाज दबी नहीं है। मोहम्मद आमिर एक बड़ा मेरा फेवरेट बॉलर है और वो अटैक करेगा कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। तो ये जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है लाहौर कलंदर का, इसके लिए खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो हर उस बैट्समैन के लिए ख़तरा हो सकता है जो अच्छा खेलता है वो। क्योंकि जो देखिए जितने भी इस T20 में बड़े प्लेयर हैं, जैसे फ़खर ने बहुत अच्छा आके अटैक करते हैं, उनके लिए तो इसकी आशी होती है कि वो चांस लेते हैं ना स्कोर करने का, और ये चालाक बॉलर है जी, ऐसे ही है। और ये जो आके सिर्फ रोकेगा उसके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो। वैसे तो इसने रोकने वालों को भी मुसीबत डाली थी बाबर को, मगर ये है कि ये चालाक बॉलर है, ये विकेट रीड करता है, बैट्समैन का माइंड रीड करता है। लेकिन टॉप 10 के में नहीं है ये इस इवेंट ना आए, मगर उसकी जो देखे उसने जो आउट किए हैं वो स्कोर कम दिए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि आप 16 आउट करें और आपकी टीम को कोई फ़ायदा ना हो। वैसे तो शाहीन के फ़ायदा हुआ है मगर वो स्कोर इतना ज़्यादा होता रहा। आपने भी इधर इस तरफ भी थोड़ी सी, मैं इनकी बॉलिंग इसलिए कहता हूँ, इब्रार बहुत अच्छी फेवरेट मोहम्मद आमिर के अलावा उस्मान तारिक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इनकी बॉलिंग मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग लगती है। उधर अगर आप शाहीन को क्या मसला है? वैसे नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं पूछ रहा हूं शाहीन को क्या मसला है, वो क्यों नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहा? देखें ये जब अनफिट हुआ ना शाहीन, हाँ,
उसके बाद उसकी पेस कम हो गई है। हाँ। आप देखें वो 140 प्लस करता था। हाँ। हम हसन अली की क्यों तारीफ़ करते हैं कि वो वापस आ गए, उसने मेहनत करके पेस उसकी वापस आई है। हाँ। शाहीन की प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जब से अनफिट हुआ उसके बाद वो 135 से ऊपर कभी कभी जाता है, तो इसलिए उसकी लोग लास्ट उसको मैच बड़ा अच्छा खेला वैसे, लास्ट मैच में भी एक आउट किया 3 उसने ओवरों ऊपर। में। मेरी बात सुने भट्ट साहब, एक आउट किया है, उसके बाद 2 नीचे वाले आखिरी आउट किए हैं। 3 थे। 3 आउट किए ना, एक ऊपर से आउट किया, ऊपर से तो सलमान ने उड़ा दिया था उनको। 4 आउट किए। स्कोर भी देखें 3, ना, स्कोर भी देखें 3। मान लो मलिक साहब हल्का सा देखें ये हमारे प्यारा है। हमारे जितने भी नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप क्यों मुझे उस तरह लेके जा रहे हैं। मैं आपको देखें हमारे शाहिद अफरीदी साहब से प्यार ज्यादा करते हैं जी, शाहिद अफरीदी साहब से ज्यादा प्यार करते हैं। शाहिद मेरा बरखुरदार है जी, हमने बहुत इकट्ठा, जब मैं वो पहला मैच भी वो हमारे अंडर ही था जब खेले हैं कीनिया में। देखें व्हाट्सएप तुसी बेचारे नु शाहीन नु एवें विच जिला के फंसा देता है। देखिए हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर ऐसे भी थे, अगर आप हमारे पुराने पीछे चले जाएं, वहाँ भी टॉप से कोई आउट नहीं करता था। सकलैन और बाकी लोग बीच में आगे ओवर करते थे, और जैसे ही 30 ओवर होते थे तो पुराना बॉल रिवर्स स्विंग होता था तो आगे सारे आउट नीचे वाले फड़का देते थे। तो बात ये है, यही हाल इधर है। जब 15वें ओवर में आके तो सकी अक्सर कहता होता ना कि प्लान किया होता है आखिरी ओवर किसी ने करना है, वहाँ क्यों नहीं आखिरी ओवर था, वहाँ बाकी लोगों से क्यों नहीं करवाया गया कि यार आप भी आउट कर लो। आपने कहा कि ये थोड़ा सेल्फिश मूव था नहीं हमारे होता है कप्तान ये, का। नहीं हर एक का होता है जी, हर बंदे का होता है कि मैं आउट करूं। ओके चलें आगे चलते हैं। अब दोनों टीम में कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग लाइन के बारे में सकलैन भाई क्या कहेंगे आप? बुरी नहीं है, साउथ शकील के अलावा सारे फॉरेनर हैं। हसन नवाज, बुरी नहीं है। फिन एलन ने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल लेवल पे दी हुई है, और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, जैसे आप फखर को समझते हैं ना कि ये मैच को साइड पे कर देता है ऑन द डे। फिन एलन के अंदर भी यही क्वालिटी है। इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की ऐसी दुर्घट बनाई थी T20 मैच में, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया जो टूर्नामेंट से बाहर हुई वो फिन एलन की वजह से थी। इसका रोल बिल्कुल फखर जमान की तरह का है, और ऑन द डे ये भी गेम को एक साइड में लेके जा सकता है, क्योंकि दैट्स द वे ही प्लेज एक्चुअली। हाँ, अगर वो इसका का दिन ना हो तो वो तो फिर जाहिर है कोई किसी का भी दिन ना हो तो ऑर्डिनरी हो जाता है। बाकी रायले रूसो ने जहां से इन्होंने पीक पकड़ी है वहां पे रायले रूसो ने भी अपनी फॉर्म पकड़ी, तब से जाके जो है ये कोयटा ग्लैडिएटर को जो है ना वो आज ये फाइनल खेलना जो नसीब हो रहा है, ये रायले रूसो ने जो है ना वो पीक पकड़ी है। और फिर इनका ये जो बैट्समैन ये भी 2 अंदर आ गए, दिनेश चंडीमल, और ये पिछले 2 मैचों में एक आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बैटिंग इतनी कमजोर नहीं है, लगता है ऐसा है। अगर आप वो लिस्ट में देखेंगे कि यार इनकी लिस्ट के अंदर इनके बैट्समैनों के नाम नहीं है, मगर इनके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं, मैच विनिंग, गेम चेंजिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो एक हर कोच की या कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती है, ख्वाहिश होती है कि मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए, तो ये आपके पास ये 4 ऐसे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बैटिंग इतनी कमजोर नहीं, इनकी बैटिंग, बॉलिंग और सारी जितनी भी चीजें वो बड़ी अच्छी चल रही है, इसीलिए ये तो टेबल पे नंबर 1 बैठे हुए हैं। चलें ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। PSL हंगामा जारी है। वेलकम बैक। सकलैन मुश्ताक साहब से हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम सलीम मलिक साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर 2 टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर, जो आपस में लड़ने के लिए जा रही हैं। हमने बैटिंग ऑर्डर डिस्कस कर लिया, बॉलिंग ऑर्डर हमने सिर्फ लाहौर कलंदर का हल्का सा टच किया है, लेकिन यहाँ पर जब हम कोयटा ग्लैडिएटर का देखते हैं बैटिंग ऑर्डर, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये अच्छा बॉलिंग ऑर्डर, सॉरी, बड़ा अच्छा बॉलिंग ऑर्डर है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखें मैंने पहले भी व्हाट्सएप यही कहा था कि इनकी, मुझे अगर कोयटा जीतता है तो ये बॉलिंग उनकी है जो कम स्कोर पे आउट करेगी और ये जीतेंगे, क्योंकि कंपेयर करें अगर लाहौर के साथ तो इनका
बॉलिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें ये पिछले जितने भी मैचेस जीते हैं इनके बॉलिंग ने आउट किया है, इन्होंने स्कोर इतने कम पे आउट कर दिया कि दूसरी टीम को मौका ही नहीं दिया, बैट्समैनों के लिए बड़ी आसानी की। गो के नवाज़ ने को अल्लाह ताला ने भी उसका बड़ा साथ दिया, क्योंकि लगता है दरबार किसी से जाता है पहले दुआ करवाता है फिर आता है, जितने कैचेस उसके गिरे हैं आप देखें हर मैच में। मगर इवन देन इनकी बॉलिंग ही है स्ट्रॉन्ग जो इनको ले के ऊपर जा रही है अभी तक। इब्रार, तारिक और आमिर ये तीनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से और फिर फ़हीम अशरफ बीच में फ़हीम भी साथ दे देता है। फ़हीम अशरफ जो उनसे है फिर वही सबसे ज़्यादा वीक लिंक लग रहा है, तो वही मार खा लेगा सारों से। मुझे तो वीक लिंक इनका मोहम्मद वसीम लगता है, इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि वो बॉलर जो है ना वो जितनी देर रिवर्स स्विंग ना हो, और रिवर्स स्विंग भी 25 ओवर से पहले होता नहीं है। जब उसकी रिवर्स स्विंग की बारी आनी होती है उससे पहले ओवर ख़त्म हो जाते हैं। बीच में ये कोशिश करके कर भी लेते हैं, कई दफ़ा हो भी जाता है, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि वो उसको जब मार पड़ती है ना बट साहब, तो वो टीम का नहीं सोचता कि मैंने स्कोर रोकने के लिए जाना है, वो बाउंसरों पे आ जाता है, टांग से एक्स्ट्रा ज़ोर लगाने की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल है ये दो वीक लिंक हैं जिनको वैसे तो वो हर एक पे अटैक करेंगे। लाहौर कलंदर की बैटिंग ऐसी है और उसमें चांसेस है कि जो अच्छे बॉलर हैं ये विकेटें ले सकते हैं। और ये दोनों जो उनसे हैं फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये थोड़ा सा बेचारे तंग हो सकते हैं। इन पे अटैक करेंगे वो, इन पे तो वो खुल के अटैक करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ साहब जो उनसे है ना वो अच्छा प्रेजेंट करते हैं, वो इनको मार्क वो वहां से वीक लिंक लगते हैं मुझे। ऐसा है मैं शायद मैं छेड़न लगे हो कि वो आउट करेगा। नहीं मैं जा रहे हैं उधर, मैं फिर वापस आ जाएगा। देखिए हारिस रऊफ बट साहब, तो आप कोई मैच उठा के देख लें, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये पिछले मैं इंटरनेशनल मैचों की भी बात ले लें, हारिस रऊफ बहुत इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। हाँ। आप देखें 50 से कम उसको 4 ओवरों में स्कोर नहीं हो रहा, 40 से ऊपर जाता ही जाता है वो। तो वो ऑब्वियसली वो दूसरी टीम जो फाइनल में आई है 18 की एवरेज है उसकी। हाँ आप देखें ना 18 को आप ज़रब दे ले 4 से तो ऑलमोस्ट 50 के करीब चली जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो दूसरी टीम जो फाइनल में आई है बट साहब, वो उन्होंने वीक लिंक तो देखने हैं ना। आप एज ए बैट्समैन मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप हमेशा देखते हैं कि यार दूसरी टीम में वीक लिंक कौन सा है। और अगर ये इनको, वैसे मेरा अपना मानना है कि आमिर के अगर 2 ओवर ये चांस ना लें, क्योंकि 2 ओवर ही करने होते हैं फास्ट बॉलर ने, 2 ओवर अगर वो अच्छी बॉलिंग करता है तो इनको उनके ओवर्स निकालने चाहिए। अगर उसने वहाँ इनको ब्रेक थ्रू दे दी तो लाहौर के लिए तो मुश्किल होएगी ना। तो ये इनको लाहौर के लिए मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मलिक साहब का दिल लाहौर के साथ धड़कता है, क्योंकि मलिक साहब बड़े पक्के लाहौरिये हैं। एक छोटे सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिगलान मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम बैक। सिगलान मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सिगलान भाई, ये आप बात कर रहे थे हसन नवाज साहब की कि ये बड़ा अच्छा खेलते हैं अगर कैच ड्रॉप होते रहे, क्या ऐसा है? कह रहे हैं आप? नहीं वो तो एक शुगल मेला चल रहा था, बट इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल ठीक ठाक है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है ना वो आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी है। यंग है, 22 साल का है, इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आगे जाके और बन सकता है। जैसे मलिक साहब अक्सर कहते हैं कि भाई मेंटल जो है ना काम किया जाए ताकि बैलेंस कैसे रहे, मेंटल ग्रोथ कैसे हो। मैं 100% एग्री करूंगा सलीम भाई की इन बातों पे। ये बच्चा जो है ग्रेट प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का, और इस PSL में भी मेरा ख्याल है क्वेटा ग्लैडिएटर की यहाँ तक की जो इनकी पहुंची है, तो मेरा ख्याल है इसमें इसका बहुत अहम रोल रहा है। वैसे सिगलान भाई, आप तो लाहौरिये हैं, ठुल्ले आपको ठुल्ले क्या होते हैं? नहीं, जैसे अपना दोस्त है वो फरहान थे ना साहब, ज्यादा फरहान बड़े क्लासिक प्लेयर हैं, बड़ा क्लासिक खेलते हैं। तो ये हसन नवाज ऐसे ही लगता है मुझे कि टेप बॉल का मैच हो रहा है और बंदा लगा हुआ है इधर उधर मारी जा रहा है। लेकिन जो ठुल्ला नहीं है, डेविड वार्नर जब आया था ठुल्ला और बहुत सारे हैं। डेविड वार्नर जब आया था ना तो वो मारी चले जाता था।
अच्छा, मगर उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स उनको नजर आए ऑस्ट्रेलियंस के अंदर, उन्होंने उसको ऐसा तैयार किया कि वो टेस्ट में भी उनके लेजेंड्स में आ गया और वाइट बॉल के अंदर भी उसके लेजेंड्स में आता है, ओके डेविड वार्नर। ओके। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर दिलेरी तो है ना, इसके अंदर एक क्लैरिटी है, अपना इसको पता है कि मैं किस तरीके से खेलता हूँ, इसको थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है। मगर इसके साथ थोड़ा सा मेंटल और टेक्निकल काम कर लिया जाए, मेरा ख्याल है ये बच्चा बन जाए। वही बात हो गई कि कैच छुड़ते रहते अल्लाह भागला ही रखता है। नहीं, मेरे ख्याल You ऑस्ट्रेलियन have to be बंदों को brave. उनको बुलाना चाहिए। किसको? इसकी काउंसलिंग करें, जिन्होंने डेविड वार्नर को ठीक हाँ, किया। वो उसको बुलाएं और इसकी काउंसलिंग करने के लिए वो कह रहे हैं जिन्होंने डेविड वार्नर को ठीक किया ना उसको बुला लेते हैं इसकी काउंसलिंग के लिए। what I'm saying कि भाई देखो, हम लोग एक दूसरे से सीखते ही है ना। कोई मुल्क वाला कोई काम करता है किसी प्लेयर के पास, तो आपके पास एक टेम्पलेट आ जाता है कि यार इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह का प्लेयर आया, उसके ऊपर काम किया गया। एज ए कोच आपको नॉलेज लेना है हर तरफ से, एज ए मेंटोर आपको नॉलेज लेना है हर तरफ से, और आपके पास जो प्रोडक्ट आता है आप उसको तैयार करते हैं, तो यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो मैंने इसलिए वैसे सकी सकी आपको याद है, सईद भी ऐसे ही खेलता था। वो सईद को ना, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा इमरान खान ने कहा कि खुदा के लिए तूने 5 ओवर से जाके मेडन खेलने, तो हिट नहीं मारनी। अच्छा, तो सईद ने 2 ओवर तो रोके। उसके बाद टेरी एडलरमैन बॉलर था, वो उसने टांग पे बॉल की, उसने टांग रख के उसको दिया छिक्का ग्राउंड से बाहर। ओए हो, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी ग्राउंडें होती है। वाह। और ये यार सईद अनवर। तो नहीं ठीक। मैं कुछ प्लेयरों की गेमें होती हैं, मगर मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। सईद बहुत बड़ा प्लेयर था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर था। मगर मुझे वो आपने मुझे मेरा प्रोड्यूसर पीछे से ना बड़ा खुश होके बता रहा है सिकलैन भाई, वो कह रहा है कि ये मलिक साहब का हाथ एक दफा जख्मी हो गया था मैच में ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो एक हाथ से खेलते रहे हैं। बहुत सारे मैचेस खेले हैं, ये एक ही नहीं। आप खुद भी तो टर्मिनेटर हैं। मैं यही बात करना चाह रहा था। सही भाई के साथ अक्सर मुलाकात होती है। सारी टूट गया था। टूट गया था, मलिक साहब कह रहे हैं वो टूट गया था। फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर था। कैसे, मतलब कैसे करते रहे ये, मतलब कैसे कर लेते हैं? ऐसे ऐसे एक हाथ से खेलना पड़ता ऐसे। आज का प्लेयर तो मैं बैठता ही नहीं है, उसको जरा से कहते हिट हो जाएगा तो मेरा कई तो इस तरह निकल जाते ना, मेरा त्राह निकल गया। बट साहब ये तो खैर लोग अक्सर वो देखते हैं, फ्रैक्चर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मैं खेला था। मैं ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग मैच खेल रहे थे एडिलेड में, मेरा और उनका माश जो बेटा नहीं जिसका खेलता, वो ओपनर था वहाँ से। दोनों के एक ही जगह फ्रैक्चर हुआ है, इस थंब पे ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर। मैंने पूरा मैच खेला, वो बाहर बैठा रहा, दोनों सेम जगह से। और फिर मैंने बारी ये अंगूठा काट के ली थी, अगर किसी ने निंग देखनी हो तो वो भी देखा, ये अंगूठा काट के मैं खेला था। काट के मतलब उतार के रख दिया था? मतलब वो वाला जो अंगूठा जिसमें डालते हैं ना, आपका उंगली जाती है, वो वाला पूरा काट दिया था मैंने कैंची से, और उसको बगैर इसी तरह खेला था। और 65 नॉट आउट था उस मैच में भी, तो कमेंटेटर कहते थे तो फ्रैक्चर ही नहीं। 65 नॉट आउट, वाह वाह वाह। मगर ये होते ना प्लेयर, ऐसी निंगे बहुत सारी है जी जख्मी के लिए। अच्छा, वैसे मुझे बात बताएं, मैं आज का ये सवाल पूछ रहा हूं, आप जैसे प्लेयर अब क्यों नहीं आते, क्या वजह हो गई? सगी आपसे पूछ रहे हैं। सकलान भाई मेरे से सवाल? अच्छा, पॉजिटिव जवाब। देखें, ये स्पेशल किस्म के लोग होते हैं, सेंचुरीज में आपको इक्का दुक्का मिलेंगे। और अभी आपने जो बात की थी सईद भाई की, मलिक साहब ने बताया, सईद भाई के साथ बहुत नशिस्तें होती हैं मेरी, इंजी भाई वगैरह के साथ भी। लेजेंड्स ऑफ द गेम है, पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किए ऐसे खिलाड़ी जो अभी तो आपको नजर नहीं आएंगे ऐसे। वो भी मलिक साहब की तारीफ करते हैं कि अगर क्रिकेट की जो नॉलेज है, विजडम है, क्रिकेट की जो डीपर जो नॉलेज है, गेम को कैसे बनाना, निकालना कैसे, उसके जो टैक्टिक्स क्या है, वो कहते हैं कि हमने मलिक साहब से बहुत कुछ सीखे हैं। अल्लाह इनको बरकत दे जी, इनकी जिंदगी और इनका साया, और ऐसे ही खेलते रहे दुनिया में भी। आई थिंक इन्होंने बहुत सर्व किया जी पाकिस्तान के लिए। मैं खुद एज ए बॉलर जो टैक्टिक्स हैं मैंने इनसे सीखे हुए हैं, सलीम भाई से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सवाल, बल्कि एक खबर मैं आपको दे दूं, एशले नोफ्के बड़े बड़े बॉलर हैं, पता नहीं क्या, हाँ बॉलर ही हैं, बॉलिंग कोच हमारे इस सीरीज में बांग्लादेश वाली में लगाए गए हैं। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? मेरे से सवाल कर रहे हैं, सलीम भाई से कर रहे हैं? आप ही से कर रहा हूं सकलैन भाई। अच्छा, देखें ऑस्ट्रेलियन जो भी आता है ना, अगर कोचिंग की लाइन पे आता है तो वो अपने बॉक्सेस टिक करके आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन
एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जिस जगह पे जाना होता है, हमारे यहाँ नहीं कि पैराशूट जंप लगी और आप आके ना टॉप पे बैठ गए। ये अपनी क्वालिफिकेशन पूरी रखते हैं और जिस जगह पे उन्होंने जाना होता है उसका प्रोसेस या पाथवे को फॉलो करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है, मैंने अब पहली मरतबा नाम सुन रहा हूँ, आई एम श्योर कि इसने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की होगी कहीं ना कहीं से। बट ये है कि मैं पीसीबी की तरफ से अगर मुझे पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा कि क्या आया इसको हमारे कल्चर का, हमारी लैंग्वेज का पता है? क्या आया इसने एशिया में कहीं काम किया है? अगर नहीं किया तो इसको नीचे वाले लेवल पे लगा के फिर ऊपर लेके जाना चाहिए। हाँ, अपने कल्चर में अपने लोगों के साथ काम किया तो ये मेरा ख्याल है इस लेवल पे आ सकता है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है। मैं भी नहीं जानता एशले नॉर्थ के मलिक साहब, आप तो जानते होंगे। नहीं, अब आप तुसी उन झटका जवाब सुनना है या टेक्निकल सुनना है? झटका। हाँ। अच्छा क्योंकि सारा सकी कवर कर गया। देखें, ये है कुरानदाजी है। वो मोहल्ले में कमेटी डालती है ना, तो जिसका नाम निकालना था और सारे नाम वो डाल के लिख देते हैं, रख देते हैं, फिर ताकि निकले उसी का नाम। इस तरह आकिब जावेद का निकलता है? नहीं, मतलब ये आप देखो ना कि हमारे यहाँ यही हो रहा ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, क्योंकि नाम ही एक लिखा होता है। तो ये चीजें जो है ना, अब जो बंदा आया है वो किसी ने रिकमेंड किया होगा, अब ये बड़ा अच्छा है जी, इसको ले आए। 30 सेकंड में बता दें सिकलैन भाई, सिर्फ हाँ या ना में बताना है। मैच कौन, ट्रॉफी कौन जीतेगा, लाहौर कलंदर या कोयटा ग्लैडिएटर? यार कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ झुकाव है मेरा। कोयटा ग्लैडिएटर। आपका? यार कोई ज्यादा ही झुकाओ, लाहौरियां नु छाड़ रहे हैं फिर आज। ज्यादा ही झुकाओ, लाहौर है, लाहौर बार करता झुकाओ। मतलब सब आपका झुकाओ। मैं देखे, मैं जी 55 लाहौर और कोयटा। चले जी, इसको यहीं पे करेंगे ट्रांसमिशन का। मे द बेस्ट टीम विन। हम दुआ करते हैं जो अच्छा खेले वो जीते। सब टीमें हमारी हैं और ये खेल की जीत है और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हमारे खिलाड़ियों के साथ है। अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।